साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करता हूं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, जो हमारे देश के एक महत्वपूर्ण रत्न के समान है। अफसोस इस बात का है कि अंतरराष्ट्रीय में उन्हें अगर कहा जाए एक उग्रवादी नाम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जो नव युवक के लिए एक प्रेरणादायक है। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक शर्त है कि उस वीर सपूत के लिए आप लोग क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उनके नाम से जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हम एक ऐसे अगर कहा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण हीरे हैं। ठीक है, हमारे लिए और आपके लिए भी होंगे, जो लोग भी स्वतंत्रता दिवस की अगर शुभकामनाएं प्राप्त किए होंगे, और वह उनके बारे में भारतवासी का हर बच्चा बच्चा जानता है। हम किसके बारे में बात करेंगे? वह हमारे एक अमर शहीद भगत सिंह जी हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे जो एक भारत की स्वतंत्रता के एक अलग ही पहलू हैं। ठीक है, लेकिन अफसोस इस बात का है जो अंतरराष्ट्रीय में इनको एक उग्रवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनके बारे में क्या क्या रहा है। वीर सपूत का जन्म कब हुआ था, समझ लीजिए। जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के अमृतसर, अगर कहा जाए पंजाब के सिंध प्रांत या लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बात कर लेते हैं, इधर से ही बात कर लेते हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात करें, 30 मार्च 1931 फांसी द्वारा ऐसे नवयुवकों को फांसी दी गई थी। ठीक है, इन लोगों को अगर कहा जाए लाहौर कोतवाली में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और सब ये युवक थे जो सबसे पहले फांसी पर लटक गए थे। ठीक है, आज के नवयुवक जो हैं किसी दूसरे के, आप समझते हैं किस चीज में फांसी लगा के मर जाते हैं, लेकिन अगर कहते नहीं हैं अगर प्यार करना है तो, अगर कहा प्यार करना है तो प्यार करिए वतन से, क्या रखा है बेवफा सनम में। ठीक है फ्रेंड्स, उसी बात पर हम अपनी आगे बढ़ाते हुए अगर कहा जाए इनके संगठन की बात करते हैं। नौजवान भारत सभा, इनका गठन 1926 में कहा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की इसकी नींव रख दी गई थी या इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। बात करते हैं अगर कहा जाए 13 अप्रैल 1919 की, बात क्या थी कि अमृतसर में अगर कहा जाए सैफुद्दीन कुचलू जी को क्या कहते हैं, काले कानून जिसे रौले एक्ट कहते हैं, उसके तहत, जिसे काला कानून गांधी जी ने कहा था, उसके तहत इनको क्या कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। काला कानून किस लिए कहा गया? बिना दलील, अब बिना अगर कहा जाए बिना किसी मुकदमे के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस बिना पर? शक के बिना पर, और आपको 2 साल या 3 साल के लिए आपको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको छुड़ाने के लिए एक सभा का आयोजन हुआ अमृतसर में। ठीक है, उस दिन क्या हुआ, बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हुए। ठीक है, और अगर कहा जाए जनरल डायर ने बिना किसी संदेश के, ठीक है, उन निहत्थे लोगों पर, ठीक है, क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश कर दिया। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अगर कहा जाए महिलाएं, पुरुष, सारे के सारे नौजवान, बहुत से लोग मारे गए। ठीक है, उस समय भगत सिंह कितने साल के थे? 12 साल के थे। आप समझ सकते हैं 12 साल का एक बच्चा, जिसके दिमाग में अगर अभी भारत की कहा जाए तो उसके दिमाग में कोई भी अगर कहा जाए बड़ी भावना नहीं आती है। उसे अपने खेल कूद के बारे में जानना या पढ़ता है कि वो खेल कूद के बारे में ही जानता है, मुझे क्या बनना है। लेकिन अगर कहा जाए हमारे वीर सपूत जी, अगर भगत सिंह जी की बात करें, उनके दिमाग में यह था कि, सॉरी, भगत सिंह की बात किया जाए, उस समय क्या थे, 12 साल के एक अगर छोटे से बच्चे कहे जाते हैं। यहाँ के भारत के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12 साल के, उनके मॉम डैड, ठीक है, या माता पिता उनका कितना ख्याल रखते हैं, सोच सकते हैं। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि तुम्हारा बेटा जो है, अगर कहा जाए कि क्या कहते हैं एक क्रांतिकारी बनेगा, तो वह क्या करते हैं, कभी नहीं उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके माता पिता ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फिर
वह जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अगर कहा जाए पूरा का पूरा एक नरसंहार कहा जाता है, जिसमें अगर मानो कि अगर कहा जाए उस समय उस मिट्टी को, और उसके बगल एक अगर कुआं था जिसमें खून के रंग में पूरा का पूरा रंग उठा था, ठीक है, जमीन भी, उसके बाद अगर बात किया जाए वह कुआं भी, ठीक है। उस समय लाहौर से अमृतसर चंद्रशेखर आजाद जो हैं 12 मील पैदल रास्ते से वहां पर गए, ठीक है, और वहां की मिट्टी को चूमा और उस मिट्टी को एक बोतल में डाला और भारत ले आके, कहा जाए अपने, अगर कहा जाए जिसको जिनकी जो उनकी पूजा करते थे उनके सामने रख के उन्होंने क्या कहा कि मैं वादा करता हूं, ठीक है, कि मैं वादा करता हूं जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी उस तब तक मैं इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयत्न हमेशा करता रहूंगा, ठीक है। उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं एक क्रांतिकारी बनना चाहता हूं, और क्या किया गया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की एक सेना थी उसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है, या अगर उसमें शामिल हो गए, ठीक। अब बात करते हैं अगर कहा जाए असहयोग आंदोलन की, ठीक है। रॉले एक्ट एवं जलियांवाले बाग हत्याकांड को देख अगर विपक्ष में गांधी जी उस समय क्या थे, अहिंसा के खिलाफ खड़े थे, ठीक है। क्या हुआ, उसको चेकिंग करने के लिए कि क्या यह जो नरसंहार हुआ है यह लीगल है या इनलीगल है, इसके विपक्ष में, ठीक है, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसे असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। 1 दिसंबर 1920 को क्या हुआ, इस दिन असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई या स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अगर कहा जाए असहयोग आंदोलन से बहुत से जगह से सहमति मिलने लगी, तो फिर क्या हुआ, भगत सिंह जो थे उन्होंने यह सोचा कि मैं भी गांधी जी के विचारधारा पे चल सकूं, ठीक है। फिर क्या होता है, वह शामिल हो जाते हैं उनकी विचारधारा में, ठीक है, कि अगर कहा जाए हम ना वायलेंस करेंगे और हम क्या कहते हैं, हम शांति मार्ग या अहिंसा से या त्याग से हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे और अंग्रेज को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को देवरिया गोरखपुर में, उस जगह का क्या नाम था, देवरिया नाम था, ठीक है, जो गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर किस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को अगर कहा जाए एक अंग्रेजी शॉप की दुकान थी, अंग्रेजों की शॉप की एक दुकान थी। क्रांतिकारी जो थे उस समय क्या हुआ था, वह शांतिपूर्ण से, अगर कहा जाए असहयोग का मतलब यही होता है कि भारतीयों को विदेशी सामान का कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाए, उसको बहिष्कृत किया जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी लगानी शुरू कर दी, ठीक है। नारेबाजी करते हुए उन्होंने क्या किया कि उस जो पुलिस स्टेशन था वहां की पूरी फोर्स आ गई, ठीक। फोर्स के जो दरोगा थे उन्होंने कहा कि आप नारेबाजी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक एक को गोली मार दिया जाएगा, ठीक। अब सोचिए, कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, आप उस पर गोली चलाएंगे तो भीड़ क्या होगी, आंदोलनकारी क्या होंगे, वो भड़क उठे, और 22 पुलिसकर्मी तथा एक दरोगा, मतलब अगर कहा जाए कितने लोग आग में जलाए गए थे चौरी चौरा कांड में, तो 23 लोगों को आग के हवाले किया गया था। तो दरोगा ने गोली चला दी जिसमें से 3 या 4 लोगों को गोली लग गई। भीड़ बेकाबू हो गई, पास के दुकान से केरोसिन ऑयल था उसको ला के उनके ऊपर छिड़का गया, और उसके बाद पूरे के पूरे थाने को क्या कर दिया गया, जला दिया गया, ठीक है। इस घटना से प्रभावित होकर, इस घटना से क्या हुआ, प्रभावित हो गए कौन, गांधी जी। और गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है और किताबें भी कहती हैं कि कभी भी गांधी जी किसी भी निर्णय अगर लेना हो तो सर्वसम्मत से नहीं लेते थे, जो उनको करना होता था वो कर देते थे। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या कर लिया, वापस कर लिया। क्यों वापस कर लिया, कि उनका जो आंदोलन था वह
सत्य और अहिंसा के मार्ग पर था। ठीक है, और क्या हुआ, हिंसा हुई। कहां पर, देवरिया के 5 फरवरी 1922 में 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो इसी के चलते उन्होंने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि चारों तरफ जो जो इनका सपोर्ट कर रहे थे इनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अगर भगत सिंह की बात करें, इन्होंने एक संगठन बनाया जो उग्रवादी संगठन था। ठीक है, और नारा दिया कौन सा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का अर्थ ही सब बोलते हैं, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का अर्थ होता है व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का शोषण ना करना। ठीक है, अगर कहा जाए किसी भी चीज पर सबका बराबर हक होना, और कहा जाए ब्रिटिश शासक को किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करना, क्या कहलाता है, इनकलाब जिंदाबाद। नारा किसका है, भगत सिंह का है। ठीक है, और कहा जाए फिर क्या होता है, अगर कहा जाए इन्होंने क्या किया दिल्ली असेंबली में। ठीक है, और अगर एक पोजीशन की बात और की जाए, एक पॉइंट छूटेगा, वह पॉइंट कौन सा है, साइमन कमीशन। ठीक है, 2 फरवरी 1927 को एक कमीशन आया जिसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन, जिसके हेड कौन थे, सर साइमन थे। क्या थे, सर साइमन थे। उन्होंने क्या किया, उसमें अगर कहा जाए सारे के सारे लोग गोरे थे। गोरे का मतलब क्या थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। वह क्या हुए, वह भारत आए, किस लिए, भारत के संविधान के स्ट्रक्चर को बराबरी देखने के लिए कि हम शासन कैसे कर सकें। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उनके प्रति विरोध हुआ। उसमें कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, अगर कहा जाए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र घोष, और बात किया जाए भगत सिंह। इसमें क्या हुआ कि भगत सिंह जो थे यह अपना नारा दे रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बात होती है, यह घटना हुई कहां थी, यह मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में ही साइमन कमीशन पहले भारत आया था। जहां जहां साइमन कमीशन पहले मुंबई में, फिर कोलकाता में आया, फिर क्या हुआ, सारे जगह पर उसे क्या हुआ, विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारतवासी या भारत के शेर ऐसे थे जिनको क्या कहते हैं, सर कटवा सकते थे लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों की पुलिस ने इन पर क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज पर क्या हुआ, जो अगर कहा जाए गरम दल के नेता थे, अगर कहा जाए क्या कहते हैं उनको, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, उनकी इसमें क्या हुई गई, मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या कहा, मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी, ठीक है, ब्रिटिश शासन के ताबूत पर गाड़ी गई आखिरी कील साबित होगी। यह कहते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब उसी गर्मजोशी में हमारे दो शेर, अगर बात किया जाए हमारे पूरे भारत के दो शेर, माफ करिएगा, हमारे भारत के दो शेर, चंद्रशेखर आजाद और बात किया जाए हमारे भगत सिंह। उस समय जनरल कौन था, सार्ट्स था। ठीक है, ठीक, उसको क्या किया गया, वह जहां था, ठीक है, अब मैं भी थोड़ा कोलकाता में थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, मैं भी कोलकाता में था या लाहौर में था, वो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। उस जगह पर एक कॉलेज में सब लोग चले गए, ठीक है, और उसका वेट करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही सार्ट्स बाहर आया, जनरल सार्ट्स बाहर आया, चंद्रशेखर आजाद ने पहले गोली उसके कहां पर चलाई, सिर पर चलाई, यहां पर सिर पर चलाई। ठीक है, सिर पर गोली चलाई, और उसके बाद क्या हुआ, उसी समय सार्ट्स मर गया। लेकिन बात क्या थी, उस समय भगत सिंह का खून क्या था, खौल रहा था। क्यों, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन में, लाला लाजपत राय को क्या कर दिया गया था, लाठीचार्ज में मार दिया गया था। फिर क्या हुआ, अगर बात किया जाए चंद्रशेखर आजाद ने सार्ट्स की हत्या में कहा अगर गोली मारी थी, सर में मारी थी। ठीक है, वो खत्म हो गया था। लेकिन उसी गुस्से में क्या हुआ, भगत सिंह आते हैं और 4-5 गोली उसके सीने में मारते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, अंग्रेजों ने गोली पीठ पर मारी होगी, लेकिन हमारे जो नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने सीधे के सीधे सीने या सर में गोली मारी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह हमारी भारतीय सेना है, वो कभी भी पीछे से वार नहीं करती। अगर वो मारती है तो सीधा कहाँ मारती है, या तो सीने में मारेगी या तो सर पे डायरेक्ट मारेगी। हमारी आदत नहीं है हम पीछे से वार करें। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी बात थी। ठीक है, और क्या हुआ, और बात होती है इस समय इनको अगर कहा जाए दिल्ली कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, 1926 में क्या करते हैं, इन्होंने अपना एक नया दल बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया। कौन सा, नौजवान भारत सभा को। ठीक, इतना आपने समझा, यहां तक शामिल कर लिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर बात आती है कि इनको दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें असेंबली, दिल्ली की असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया। ठीक है, बम फेंका वहां पर जहां पर कोई बैठा नहीं था। बम फेंकने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने यह कहा, मेरा मकसद कोई भी किसी भी लोगों को मारना नहीं है। ठीक है, मैं भारत के सभी सोए हुए इंसान को क्या करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं। ठीक है, तो और वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए वह वहीं खड़े रहे। वह चाहते तो भाग सकते थे। ठीक है, लेकिन उनको क्या था कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन भारत के अंदर स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। ठीक, फिर इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, वहां पर बात किया जाता है कि उस समय भारत के अगर इतिहास को अगर टटोला जाए, उस समय कोई भी मानव अभी अगर कहा जाए जीवित नहीं रह सकता है। वहां पर इनको ले जाया गया और क्या हुआ कि अगर कहा जाए वहां का जो खाना था इतना गंदा था कि वहां पर खाने में चूहे मरे रहते थे। ठीक है, और नाली से ऐसे कहा जाए कि दाल आती थी, उसमें ऐसे दाल पड़े रहते, खाने ऐसे पड़े रहते, सड़े हुए खाने देते थे। ठीक है, यह देखकर अगर बात किया जाए भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह जो थे वह वहीं पर एक हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा जब तक हमारी जो अंग्रेजी सरकार है हमारी मांगों को पूरा कर नहीं लेती तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। फिर क्या हुआ, सोच लीजिए 56 दिनों तक भूख हड़ताल हुई। आप यही जानते हैं ना कि गांधी जी ने भूख हड़ताल की। इतिहास के पन्नों पर नौजवानों की अगर कहा जाए बलिदान को दफन कर दिया गया है। ठीक है, यह कहानियां किसी से कही नहीं जा सकती। 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया। ठीक है, और अगर बात किया जाए फिर क्या हुआ, वहां का जो गवर्नर जनरल था उसकी बीवी ने यह पता किया कि भगत सिंह जो हैं 56 डेज, ठीक है, हंगरी मतलब भूखे हैं। फिर उन्होंने कहा अपने जनरल पति से, ठीक है, या अगर कहा जाए हस्बैंड से, तो उन्होंने क्या किया, इस मांग को मान लिया। इस दिन पूरे देश में एक जश्न मनाया गया। ब्रिटिश शासन अगर कहा जाए शहीद अमर शहीद भगत सिंह के चरणों में झुक गई। ठीक है, उनकी मांगों क्या कर लिया गया, पूरा कर दिया गया। ठीक, समझ गए। अब आगे बात होती है और इसी चक्कर में, ठीक है, बाद में क्या हुआ, इनको यहीं पर अगर कहा जाए जेल की सजा हुई। ठीक है, फिर 31 मार्च वह दिन आता है जिस दिन कहते हैं ना भारत के भूमंडल भी डोल उठा था। उस दिन इस भारत का अगर भारत की बात किया जाए, भारत बहुत महान है। ठीक है, इसको क्यों महान है, क्योंकि बहुत से नौजवानों ने अपने अगर कहा जाए जवानी को भारत माता के ऊपर कुर्बान कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आज हम उनका अगर कहा जाए दिल से क्या कहते हैं, हम याद करते हैं। ठीक है, जिससे अगर कहा जाए आप लोग भी सोचिएगा एक बार कि इनके बारे में कितनी बातें हैं जो आपको पता चली आज। ठीक है, फिर क्या होता है, 23 मार्च 1931 का वह दिन आता है जिनको क्या कहा जाए, इनको क्या करना था, फांसी देना था। ठीक है, फांसी दिन में देनी थी। ठीक है, लेकिन इनको सुबह 5 बजे फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि जेल के बाहर जो है बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वह लोग जो हैं जेल पर अगर कहा जाए आक्रमण करके इनको छुड़ाकर ले जाएंगे। ठीक ठीक, और अगर बात किया जाए सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात किसने कही थी, तो अमर शहीद
अगर भगत सिंह ने यह कहा था। आपको पता है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? गांधी जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक। लेकिन शुरुआत किसने की है? तो हमारे शहीद भगत सिंह जी ने शुरुआत की है। और फिर क्या हुआ? 3 लोग, ठीक है, सुखदेव अगर कहा जाए हमारे भगत सिंह जी और 1 लोग थे, तीनों को क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। बर्बरता की भी हद होती है, ठीक है, उसकी कोई हद उन्होंने नहीं छोड़ी। इनको जलाना किससे था? ठीक, वो जेल के पीछे ले गए, पीछे के दरवाजे से जेल के पीछे ले गए और रावी नदी के तट पर इनको ले गए, ठीक। इनको जलाना किससे था? और क्या जलाना किससे था? घी से। अभी देखिएगा आपके हिस्ट्री में लिखा गया होगा कि किसी भी इंसान को अगर जलाया जाता है तो उसके पूरे शरीर पर क्या किया जाता है? घी का लेप लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनको क्या कर दिया गया था? इन 3 लोगों के, ठीक है, शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था, ठीक। और फिर क्या कर दिया गया? इनको क्या कर दिया गया? रावी नदी के तट पर आधा जलाया गया, ठीक। आधा क्या कर दिया गया? जला दिया गया। और वहां से भीड़ को आधा आते हुए देखकर उनको पूरी की पूरी अर्थी सहित उनको कहा पानी में फेंक दिया गया, ठीक है। इतनी बर्बरता हमारे शहीद भगत सिंह के साथ की गई थी। जीवित तो उनको प्रताड़ित किया गया था, लेकिन अगर बात किया जाए मरने के बाद भी उनको प्रताड़ित किया गया था, ठीक। आज ये कहानी जो है आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट स्टोरी है, ठीक है, और यह वास्तविक घटना है, ठीक, जो इतिहास के पन्नों में आज भी, ठीक है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आपको खोल के उनको पढ़ना है और उनको आज के दिन याद करना है। मेरी तरफ से याद करिएगा, ठीक है, 2 मिनट उनको याद जरूर करिएगा, ठीक है। और बात करते हैं फिर क्या हुआ। इनकी अस्थियों को वहां के लोगों ने क्या कर लिया? उनको वापस किया गया और इनको क्या कहते हैं? जलाया गया। इनकी अस्थियों को लाहौर में दफनाया गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इनको लाहौर में ही दफनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। पंजाब के सिंध प्रांत में इनको दफनाया गया, वो लाहौर में आता है, ठीक है। अगर आपको आज मैं ये नहीं कहूंगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज मैंने अपने दिल की अगर कहा जाए सबसे ज्यादा इंप्रेशन मैं किसको अपना आइडल मानता हूं, तो मैंने उनके बारे में 4 बातें आपको बताई हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको ये करना है, आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो मर्जी आप करिएगा, ठीक है। आज मैं नहीं कहूंगा, बस इनके नाम पर एक ही चीज कहूंगा, ठीक है। अगर कहा जाए एक ही बात कहना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इनको 2 मिनट अगर कहा जाए 2 मिनट इनको याद करके एक सलूट इनके नाम पर देना चाहता हूं। आइए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं, हम जो हैं शहीद भगत सिंह जी के नाम पर क्या करेंगे, एक सलूट पेश करेंगे। आप लोग भी जहां पर होएगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे जो एडिटर जी हैं आज वह भी आपके सामने क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, शामिल होंगे, ठीक है। आइए एडिटर जी, ठीक है फ्रेंड्स, हम सलूट मारेंगे, ठीक है। ये देखिए।